कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये पूरा चैप्टर है हमारा। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन साइज की। व्हाट इज कॉमन साइज? कंपैरेटिव में समझ में आता है कि 2 साल के बीच में कंपेयर करना है, एक को बेस मानना है, पता चले कि दूसरे में कितना चेंज हुआ है, इसीलिए आप एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालते हो। लेकिन जब हम कॉमन साइज बनाते हैं, कॉमन साइज में क्या है कि मैं किसी भी एक अपनी ही फिगर को 100% लेने वाली हूँ। यानी कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने वाली हूँ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल बी माई 100%। तो मैं देखना चाह रही हूँ कि ये सेल अगर 100% है, उसका कितना पार्ट मेरा अदर इनकम है, उसका कितना पार्ट मेरा अदर एक्सपेंसेस हैं, कितना पार्ट मेरा प्रॉफिट है। मतलब मैं एक पूरा ले रही हूँ पार्ट 100, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को एनालाइज कर रही हूँ कि मेरे पूरे साल में बाकी सारे चीज़ें कितने पार्ट हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के जो मेरी मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑब्वियसली सेल्स के बगैर कभी प्रॉफिट आया है नहीं ना, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100% रहेगा। ऊपर आप क्वेश्चन देख सकते हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, अदर इनकम दी है, परचेज ऑफ स्टॉक दिया है, इन्वेंट्रीज देयर आर सम इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है। अगेन हमें फॉर्मेट तो प्रॉपरली लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मेट तो हमेशा ही फिक्स है, हमने कंपैरेटिव किया था तो भी यही फॉर्मेट था, है ना, सेम का सेम उठा लिया है। बस पर्टिकुलर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम ऐड करोगे टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस लिखो, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस लिखने हैं प्रॉपरली। लिखा, टोटल एक्सपेंस आ गया, एंड देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चेंज क्या आया फिर? चेंज यहाँ है, पहले एब्सोल्यूट अमाउंट लिया, अमाउंट लिख दिए, ठीक है। अमाउंट लिखने के बाद हमें परसेंटेज ऑफ 2019, परसेंटेज ऑफ 2020, मतलब अपनी ही ईयर की परसेंटेज, अपनी ही ईयर की परसेंटेज निकालनी है दोनों साल की। मतलब अगर चाहें तो कॉमन साइज 1 साल का भी हो सकता है, बट नॉर्मली 2 साल का ही निकालते हैं हम। चाहें तो 1 साल का भी हो सकता है। ओके, कंपैरेटिव में तो चेंज चाहिए, इसमें चेंज नहीं है। इस पर अपनी ही ईयर की परसेंटेज को निकाला है, ठीक है। तो इसीलिए इस पर 1 साल का भी हो सकता है, लेकिन हमारी बैलेंस शीट, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 2 साल के फिगर दिए होते हैं। अगेन सम के अंदर 2019 दिया होता है, 2019 दिया होता है, यू कैन सी हियर 2019, बट हमें क्या करना है, उसे 1920 बनाना है। ओके, ध्यान रखना है इस चीज़ को। चलो स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा, तो ऑल फिगर्स इन रुपीज़ ऑब्वियसली, तो यहाँ हम सीधा लिख रहे हैं दिस इज 2019, यहाँ 2019 में देखना है। गलती से उल्टा मत कर देना, नॉर्मली होता है ये, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, मत करना, तुम बता रही हूँ ना मैं, तो मत उसको उल्टा सीधा मत कर देना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 2019? 7,50,000। ओके, नेक्स्ट 2020 10 लाख, वेरी गुड। अब मैंने क्या बोला कि हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% मानना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 100, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 100 लिख ही दो। ओके, चलो अदर इनकम देखते हैं। अदर इनकम यहाँ पे है 75,000, अदर इनकम हियर इट इज 75,000 एंड हियर इट इज 1 लाख। अब परसेंटेज निकालना कैसे है, ये जो अमाउंट है आपका, हर एक जो अब आप नीचे सारे अमाउंट आएंगे, हर एक अमाउंट डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, ठीक है। 75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, इस तरीके से निकालना है, ये तरीका है, ठीक है। तो जो भी आइटम है डिवाइडेड बाय दिस, जो 100 मान रहे हैं हम, इंटू 100, तो आप देखोगे तो कट रहा है, दैट इज 10%, यहाँ पे 10% आ रहा है, दिस इज ऑल्सो 10%, तो ये 10% आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से निकालना है परसेंटेज, हर आइटम को डिवाइड करना है 7,50,000 से, यहाँ हर आइटम को डिवाइड करना है 10 लाख से इंटू 100, तो हमारा परसेंटेज प्रॉपर आ जाएगा। चलिए अब टोटल करें, टोटल रेवेन्यू, ये दोनों को टोटल करना है हमें। सो हियर इट इज 000, करेक्ट, हियर 11 लाख
वेरी गुड, हियर 110, हियर 110। हाँ, यहाँ परसेंटेजेस को आप प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये हम देखेंगे कि पूरा कैसे बढ़ रहा है कैसे घट रहा है, तो इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। चलिए एक्सपेंसेस देखते हैं अब। एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या दिया, परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2019 6 लाख, सो हियर इट इज 6 लाख, and 2020 7,50,000। चेंज नहीं दिखाना है, गलती नहीं करनी है। अब 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखो, अब इसको कैलकुलेट करो वापस से। 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 इन 200, ठीक है। तो ये 40 से 40 कट गए। अब आप बाकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा दिस इज 80%, ठीक है। सेम 7,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इन 200। अच्छा, इसको एक ट्रिक बताती हूँ। 75 एंड 100 3 4 है ना, अगर 25 से डिवाइड करोगे तो क्या 3 4, सो दैट इज 75%। वैसे भी 100 है ना, 100 से 100 कट रहा है 75, ठीक है। तो ये 75% हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री 50,000 10,000, तो 2019 का क्या है 10,000, ओके। 20 का क्या है -50,000। अगेन 10,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इन 200, 40 कट 1/75 इंटू 100 करके देखो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा। दिस विल बी 1.33, ठीक है। अगेन यहाँ पे 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 4 0 से 4 0 कट जा रही है, 100 से 100 कट जा रहा है, 1 बाय, अगेन देखोगे आप दिस विल बी 5%, ओके, दिस विल बी 5%। चलिए द नेक्स्ट वन, अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, बहुत ईजी है ये तो, है ना। 7,500 यहाँ पे आ जाएगा, 7,500 एंड दैट इज 10,000। बहुत ईजी है ना ये तो, क्योंकि सेम का सेम फिगर लग रहा है। 7,500 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100 है ना, तो 0000 कट जाता है, वहाँ से डबल आ जाता है। तो व्हाट इज द परसेंटेज, दैट इज ओनली 1%। हियर ऑल्सो इट इज 1%, क्योंकि देखो सेम ही है, 0 सारे कट हो रहे हैं, तो इसीलिए 1%। अब करते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल क्या है इसका, दिख रहा है कि प्रॉपरली हम क्या कर रहे हैं, हम चेंज नहीं निकाल रहे हैं, हर आइटम को डिवाइड कर रहे हैं मेन आइटम से एंड 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका परसेंटेज निकाल कर यहाँ लिख रहे हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव इज वेरी इजी। चलिए टोटल एक्सपेंस करते हैं। यहाँ पे दिस वी डू नॉट हैव टू कैलकुलेट, इसीलिए हम इसको एक बार बंद कर देते हैं, वरना आप क्या करोगे, आप पूरा कैलकुलेट कर लोगे, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो हमको इतना ही कैलकुलेट करना है, वो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो 0,05,716, अरे ये तो बहुत इजी हो गया है ना। ये माइनस है 7,50,000 माइनस 50, ओके। तो 7 लाख प्लस 10, तो इट इज 7,10,000। ये ध्यान रखना, कोई फिगर ब्रैकेट में है तो वो माइनस की फिगर है, उसके परसेंटेज को भी ब्रैकेट में डाल ही दो, उसके परसेंटेज को भी ब्रैकेट में डाल ही दो, देन दैट विल बी कैलकुलेशन आपको प्रॉपर पड़ेगा। सी अब यहाँ पे अगर मैं इसको टोटल करूँ तो दिस इज 82.33, मतलब मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो 100% में से 82.33 तो एक्सपेंसेस हैं मेरे, इतना परसेंटेज मेरे एक्सपेंसेस हैं। तो आपको समझ में आए कि आप इसको कैसे एनालाइज करोगे। जब आपको, अगर मैं किसी कंपनी की कॉमन साइज बैलेंस शीट दे दूं या प्रॉफिट एंड लॉस दे दूं, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको क्या एनालाइज करना है, कि अगर उसकी सेल में से 82.33 तो उसके एक्सपेंसेस हैं, समझे। यहाँ पे देखो 75 माइनस 5 70, 70 प्लस 1 71%, मतलब कंपनी में कितना चेंज आया है। देखो यहाँ पे 82% एक्सपेंस कर रही थी कंपनी, यहाँ 71% कर रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता है ना, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता ही है। तो दैट इज योर वे टू एनालाइज करने के लिए। चलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये जो आपका पार्ट है सिंपल है, इसका आधा करना है क्योंकि 50% तो टैक्स है।
अब इसका 50% निकालें, चलिए निकालते हैं आधा दिस, सॉरी पहले रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस तो करने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपने सेल्स में से एक्सपेंसेस को माइनस ही नहीं किया तो प्रॉफिट कैसे आएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन वी विल सब्ट्रैक्ट दिस टैक्स, देन वी विल हैव आफ्टर टैक्स। चलो 8,25,000 माइनस 6,17,500, यहाँ से इसको माइनस करते हैं, 005, यहाँ से 417 0 एंड दिस विल बी, अब यहाँ देखो यहाँ पे हमने 1 ले लिया था, 5 आ गया, 4 7 हो गया, यहाँ से 1 ले लिया था, 1 बचा, यहाँ 8 का 80 है, गलती से 7 मत कर देना। सो दैट इज 2,07,500। ओके, ध्यान रखना है। अगेन 11 लाख माइनस 7,10,000, ऐसे सोचते हैं, 11 माइनस 7 4 लाख हुआ, 4 में से 10 एक्स्ट्रा और एक्सपेंसेस गए तो कितना बचा, 3,90,000। ऐसे फिगर्स हों तो थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में कर लिया करो, सो वो बहुत बढ़िया रह जाता है। अगेन 110 माइनस 82.33 ऐसे भी कर सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड एज 27.67, करके देखो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, 110 माइनस 71 सेम ही आ रहा है ना, जैसे यहाँ पे हमने किया था 110 माइनस 71, वही किया था ना। यहाँ पे 11 लाख था, यहाँ पे 7,10,000 था, तो हमने किया था 3,90,000, यहाँ भी वैसा ही आएगा, तो दिस इज 39%। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, टैक्स देंगे 50%, मतलब आधा आधा कर देंगे। चलो इसको हाफ कर देते हैं, 103,750। ओके, 103,750, यहाँ भी देखें 195,000। ओके, ठीक है, आप करके देखो इसको कैलकुलेट। ओके, नेक्स्ट अब इसका परसेंटेज निकालना है वापस, 103,750 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, दिस इज 13.83। 1,95,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, दैट इज 19.50। ठीक है, अब लास्ट पार्ट आ जाता है जो कि बिल्कुल सेम है टैक्स के बराबर। क्यों? क्योंकि टैक्स पे तो 50% है, सेम। सो हियर अगेन सेम ही लिख देना है, कुछ चेंज नहीं। एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, ऊपर वाला अमाउंट आ रहा है तो मतलब हमारी कैलकुलेशन भी परफेक्ट है। सी, ठीक है, दिस इज 13.83, 19.50। तो आपको पता चला कि प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ रहा है। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस का एनालिसिस किया था कि इसके एक्सपेंसेस के पार्ट ज़्यादा हैं इससे, तो ऑब्वियसली इसका प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम होगा सेकेंड ईयर से। तो ये हम एनालिसिस करते हैं, ये सब अंडरस्टैंडिंग हमारी होती है जब हम कॉमन साइज़ देखते हैं, किसी भी कंपनी की कॉमन साइज़ बैलेंस शीट देखते हैं, किसी भी कंपनी की कॉमन साइज़ प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो पता चलता है कि उसकी सेल में कितना पार्ट कौन से एक्सपेंस का है। सबसे ज़्यादा इसके परचेजेस, पिछली बार इसका परचेजेस 5% ज़्यादा ले गया था, 5% ज़्यादा ले गया था, यू कैन सी क्लियरली। और यहाँ स्टॉक की बात करें तो भी स्टॉक में भी आपने भरा है, पहले नहीं भरा था, ठीक है, वो माइनस में था, बल्कि निकाला था अपने स्टॉक में से आपने। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपके एक्सपेंसेस का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कम हो जाता है, तो एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सब चाहे कंपैरेटिव हो चाहे कॉमन साइज हो, ये सारे टूल्स हैं एनालाइज करने के लिए। क्या एनालाइज करने? किसी कंपनी की पोजीशन को एनालाइज करने के लिए। आप ये सब क्यों पढ़ते हो? आपके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता ही है ना। तो ये इसीलिए ही पढ़ते हो क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी अगर बैलेंस शीट्स को, उनकी अगर प्रॉफिट एंड लॉस को आप एनालाइज ना कर पाओ तो आप उनके शेयर्स क्यों ले रहे हो या उनमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? सिंपल है ना। तो आपको देखना है कि वो कंपनीज कैसे काम कर रही हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये सारी चीज़ें एनालाइज करना आना चाहिए। ट्राई कि हो जाएगा। एक बार ऐसे ही किसी कंपनी की बैलेंस शीट उठाओ, ऐसे ही किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस उठाओ, देखो कि कौन सी चीज़ें मैच होती हैं, तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में। ठीक है, करते रहो, आराम से पढ़ते रहो। अब हम बात करें एक और सम की जिसके अंदर अगेन कॉमन साइज़ है, वही है जो हमने लास्ट सम में किया था। परसेंटेजेस निकालने हैं अपने ईयर के, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, परसेंटेज नहीं दिया है टैक्स का,
क्या दिया है, इस एक्सपेंसेस के अंदर ऑलरेडी ये प्रोविजन फॉर टैक्स इंक्लूड है। ध्यान रखना है प्रोविजन फॉर टैक्स वैसे तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस में लिखते ही हैं, मतलब लिखते थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप में, यहाँ पे हम टैक्स अलग से लेस कर रहे हैं, तो इसीलिए उस अदर एक्सपेंस में से मुझे निकालना पड़ेगा और टैक्स में डालना पड़ेगा। इतना ही चेंज है, कुछ और चेंज नहीं है, बहुत ईजी सम्स हैं। सेम फॉर्मेट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल कर दो, सारे एक्सपेंस लिख दो, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स मत लिखना। टोटल एक्सपेंस कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, अब वो प्रोविजन फॉर टैक्स को यहाँ लिखो एज अ टैक्स, माइनस करो एंड देन आफ्टर टैक्स। बहुत इजी है, टेंशन मत लेना। चलो अभी भाई ईयर की गलती नहीं करनी है, हम हमेशा ईयर की गलती कर देते हैं, तो वो नहीं करनी है। चलिए 2019 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा, दैट इज 8 लाख। 2020 में कितना है हमारा, दैट इज 10 लाख। ओके, ये तो नॉर्मल लिख दिया, इसको भी हम 100% मानेंगे, इसको भी हम 100% मानेंगे, एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही 100% मानते हैं। ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, वो टोटल रेवेन्यू को 100 मान लेते हैं, नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही 100% मानना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अदर इनकम की। अदर इनकम कितनी है हमारी 2019 के अंदर, 20,000, और 2020 के अंदर 40,000, है ना। अब क्या करना है, 20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, कितना परसेंट बनता है, कट 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 करके देखो सारा। 20,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100%, देखो दैट विल बी 2.50%। ये भी इजी नज़र आ रहा है। 40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 40 से 40 कट गए, है ना, ऊपर 100 हो गया, तो कैलकुलेट करो कितना अमाउंट आ रहा है। 40,000 डिवाइडेड बाय दैट विल बी 4%, सिंपल है, इजी है ना, इजी। चलो नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू निकालना है, दोनों का टोटल करना है कि हमारे पास कितनी इनकम आई है। यस, सो हियर इट इज 8,20,000 टोटल, यहाँ पे 10,40,000। अब जितना भी इनका परसेंटेज है उनको ऐड कर दो, 102.50, 104%, है ना। आप इसको इस तरीके से ऐड भी कर सकते हो। आ जाओ एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना दिया है 2019, 4 लाख, डालो यहाँ पे 4 लाख, डाल दिया। नेक्स्ट यहाँ पे 6 लाख, यस 6 लाख हुआ। देन अब वापस वही 4 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, साफ पता चल रहा है 50%, है ना, आधा है तो 50%। 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, अगेन पता चल रहा है 60%, सो ये 60% हो गया है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, चलो लिखते हैं। पहले 80,000, गलती मत करना, कैलकुलेशन में गलती और ईयर में अमाउंट में गलती, यही नॉर्मली देखी जाती है सबसे ज़्यादा, तो ये मत करना प्लीज़, ठीक है। 80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, ईजी है ये भी, 10%। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये भी ईजी है, 12%, ईजी है ना। चलो अब यहाँ पे आता है आपका नोट। यहाँ मैंने नोट लिखा है ना, तो नीचे लिखना नोट दैट वी हैव डिडक्टेड प्रोविजन फॉर टैक्स फ्रॉम अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि अदर एक्सपेंस में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिखाना है, उस टैक्स को हमें नीचे अलग से दिखाना है। देखो अदर एक्सपेंस में क्या है, 1,40,000 वहाँ दिया हुआ है 2019 में, उस 1,40,000 में से 80 ऑलरेडी टैक्स के हैं, तो उसको हटा दो। 80 हटाओगे, 1,40,000 माइनस 80 कितना हुआ, दैट इज कितना हुआ 60, करेक्ट। तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। समझ में आया कैसे, 1,40,000 में से हमने 80 माइनस किया है तो हमारा 60 आया। सेम वे 1,80,000 माइनस 1 लाख करेंगे तो कितना आएगा 80,000, तो यहाँ पे आएगा 80,000, ठीक है। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 60,000, नॉट 6 लाख, 60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, 80,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100। चलो
कैलकुलेट करो कितना अमाउंट आएगा, 4040 कट जाएंगे, 6 डिवाइड बाई 80 इंटू 100 कितना आ रहा है, दैट इज ईजी अगैन 7.50। 80,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 40 से 40 कट, 8 डिवाइड बाई 100 इंटू आ जाएगा, दैट इज 8%। ईजी है, बहुत ईजी है, गुड। चलो अब क्या करें, टोटल एक्सपेंस कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंस कितने हुए हमारे, यहाँ से पूरा अगेन कोशिश करना इसको बंद कर दो, क्योंकि क्या करते हैं हम ज़्यादातर, हमारे साथ क्या होता है कि हम इसको भी ऐड कर लेते हैं, ऐड नहीं करना, इसके लिए उसको हम वहाँ पे बंद कर देंगे, करते हैं। चलो पहले एक्सपेंस देख लेते हैं कितने, 4,80,000 प्लस 60, 5,40,000, 5,40,000, ध्यान रखना है 5,40,000। नेक्स्ट दिस इज 7,20,000 प्लस 80, 8 लाख, सीधा 8 लाख आ गया। देन यहाँ पे इन सारे टोटल कर दो, इन सारे परसेंटेजेस को, तो भी आ जाएगा, दिस विल बी 67.50, यू कैन सी 50 प्लस 10 प्लस 7.5, दिस इज 12 एंड 8, तो क्या कितना आया, 80%। देखो जो एक्सपेंस था उसी के हिसाब से दिखेगा आपको, है ना। इसको हम क्लोज कर देते हैं ऊपर वाले को, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप गलत कर दोगे, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस भी हम कर लेते हैं बंद। अब हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल में से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके निकलता है ना, वैसा ही सिंपल वही करना है हमको भी। ये सेल है यानी कि इनकम है सारी टोटल, इसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। चलिए यहाँ करते हैं 1 2 3 देन 0, 12 माइनस 4 8 हो गया है, 7 माइनस 5 2, तो 2,80,000 हमारा प्रॉफिट आया 2019 का। 20 का देखते हैं, 10,40,000 माइनस 8 लाख, सीधा आ रहा है ये तो 2,40,000, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगेन 2,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, चलो निकालो, कैलकुलेट करो फास्ट। कट जा रहा है, हाँ 40 से 40 कट जा रहा है, ठीक है। 28, हाँ, डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 करो, वहाँ पे 5, वहाँ पे 4 करो, हाँ परफेक्ट जा रहे हो, दैट इज 35%, दैट इज 35%, परफेक्ट। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये तो ईजी है क्योंकि वो 100 है, कट जाएगा, तो दिस इज 24%, ईजी है ना, 24%। चलो टैक्स कितना था, यही प्रोविजन फॉर टैक्स से तो टैक्स था, वही हमें टैक्स लिखना है यहाँ पे, परसेंटेज नहीं है। सो यहाँ पे आएगा टैक्स 80,000, देखो लिखा हुआ है ऊपर, जो हम माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 1 लाख, जो हम माइनस करेंगे अगेन। अब ये टैक्स का भी परसेंटेज निकालना है, 80,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, इजी, दैट इज 10%। सेम वे 1 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, अगेन 10%, सो इट इज 10%। ओके, चलिए द लास्ट वन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहाँ पे सेम नहीं है, 50-50% नहीं है कि सेम आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, माइनस करना पड़ेगा। सो हियर इट इज 2 लाख, 2 लाख इज द प्रॉफिट हियर, 1,40,000। चलो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100%, कितना, 25, फोर्थ पार्ट है ना ये, 25 हो गया, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट व्हाट, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, ये भी इजी है, ऊपर 14 और 100 हो जाता है तो इसीलिए 14%। ओके, चलिए 14% हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, इजी है। सिर्फ क्या चीज़ चेंज की है, प्रोविजन फॉर टैक्स अदर एक्सपेंस में से नोट से निकाल लिए हैं और उसको अलग से टैक्स में डाल दिया है, इसीलिए ये अमाउंट अलग है। देखा जाए तो 10% है, तो उसके हिसाब से आपका बाकी का बचा हुआ जो भी प्रॉफिट है आप जो शेयर होल्डर को देना चाह रहे हो वो वाला प्रॉफिट है, ठीक है। तो एक बार देख लेना दोबारा से, कोई प्रॉब्लम होती है ठीक है आप कर लो उसको दोबारा से, और क्वेश्चंस करो, बहुत ईजी है, बहुत ईजीली हो जाएंगे, प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो एक बार याद कर लो अच्छे से, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो चाहे बैलेंस शीट, अच्छे से फॉर्मेट लर्न कर लो। अब हम बात करें कॉमन साइज बैलेंस शीट की। इससे पहले हमने किया कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस।
इसमें क्या चेंज है? पहली चीज़, टाइटल प्रॉपर लिखना है। यहाँ भी कॉमन साइज बैलेंस शीट लिखनी पड़ती है, ठीक है, ध्यान रखना है हमें, टाइटल प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड, तुम्हें याद होगा फर्स्ट चैप्टर क्या था? फर्स्ट चैप्टर के अंदर पूरा फॉर्मेट हमने लर्न किया था, बैलेंस शीट का भी, प्रॉफिट एंड लॉस का भी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट की, ये तो मेन हेड्स हैं, इनके सब हेड्स हमने अभी लिखे ही नहीं क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है, क्वेश्चन के अंदर मेन हेड ही दिए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर सब हेड्स भी आएंगे, डोंट वरी, बट ये ध्यान रखना है कि अगर शेयर होल्डर्स फंड दिया है तो शेयर कैपिटल नहीं दिया है तो क्यों लिखना है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया है तो क्यों लिखना है। अगेन नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो नहीं दिए है तो क्यों लिखना है। करंट लाइबिलिटी में भी अगेन ट्रेड पेबल्स एंड ऑल दैट नहीं दिया है तो क्यों लिखना है। सिंपल, ये मेरे मेन हेड्स दिए हैं, तो मेन हेड्स अगर याद हो जाएं तो फिर तो बेस्ट है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के अंदर 3 मेन हेड्स होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। एसेट के अंदर 2 मेन हेड होते हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। सब हेड्स याद हो जाएं, पहले तो हेड ही याद कर लो, सब हेड्स तो याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि उसका भी सम आता है, उससे भी थ्योरी पूछी जाती है। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 ढंग से पढ़ो, ढंग से, ताकि आपको ये फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटी दी हुई है, करंट लाइबिलिटी दी हुई है, तो मतलब ये सारे हेड्स दिए हुए हैं, तो मुझे उसके सब हेड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट। हमने कॉमन साइज का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को 100% मान लेना, फिर उसके कुछ एक फैक्टर्स, उसके पार्ट्स बताना। जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% मान लिया था, फिर देखे थे कि एक्सपेंसेस कितने पार्ट हैं, प्रॉफिट कितना पार्ट है। यहाँ किसको 100% माने, तो यहाँ पे हम किस चीज़ को मानेंगे 100%, दैट इज टोटल, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर टोटल को 100% मानना है, टोटल को, ठीक है। चलो देखिए सम करते हैं, इससे रिलेटेड दिख ही रहा है शेयर होल्डर फंड। अगेन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, क्या 1920 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2019 नहीं दिया हुआ है, तो अभी कंफ्यूजन वाला पार्ट नहीं होगा, डायरेक्टली उठाओ और काम कर दो, ठीक है। तो दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड में 12 लाख, 18 लाख, सीधा सीधा उठा के डालना है यहाँ पे 12 लाख एंड देन वी हैव हियर 18 लाख, ओके। क्या सीधा सीधा दिया हुआ है तो दिक्कत नहीं है, उठाओ डालो। नॉन करंट लायबिलिटी कितना है, 6 लाख, यहाँ भी 6 लाख, यहाँ भी 6 लाख। अब सोचोगे मैम परसेंटेज वाला तो कॉलम रह गया, हाँ क्यों रह गया, क्योंकि टोटल को 100 देना है, फिर उसके पार्ट करेंगे ना, तो टोटल तो आओ फिर आप उसके पार्ट करना स्टार्ट करना। करंट लायबिलिटी 2 लाख, 6 लाख, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 6 लाख, ठीक है। अब पहले टोटल कर लो फिर परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ का टोटल कितना है, इसको पहले पूरा साइड कर लेते हैं। 12 + 6 18, 18 + 2 20, तो ये हो गया हमारा 20 लाख। यहाँ कितना, 18 + 6 24, 24 + 6 30 लाख। अब इसे भी 100% मान लेना है, इसे भी 100% मान लेना है, तो मतलब 100 तो लिख ही देना है, वहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है। टोटल में 100 हो गया, ख़त्म। अब अगर 20 लाख इज 100 तो व्हाट इज 12 लाख, कैसे निकालेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, बहुत ईजी है, सीधा सीधा है, देखो कैलकुलेट करो, 12 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू 100, है ना। सो ये 50 से 50 कट हो जाती है हमारी, अगेन यहाँ से कट हो जाता है, 6 है, इजी है, कर पाओगे सारा, बहुत इजी है। ये 60% पता ही चल रहा है वैसे तो। 6 डिवाइडेड बाय, अगेन 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 कितना होगा, अगेन इजी है, ये 60% है, तो ये कितना, आधा, 30%, क्योंकि ये इसका आधा है। नेक्स्ट 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 10% दिख रहा है, देखो टोटल कितना आ रहा है, 100 ना। यहाँ पे मैच होगा परसेंट, वहाँ कंपैरेटिव में मैच नहीं होता था, कॉमन साइज में मैच होता है 60 30 10, क्योंकि ये पार्ट ही तो हैं, इन सब पार्ट्स को मिलाकर आपका 100% बना है। चलिए द नेक्स्ट वन, 18 लाख डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, सेम है, देखो 6 से कट रहा है तो ये भी 60 है, ठीक है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 30, 2 से कट रहा है 20 है, ये भी 20 है, तो हमारा परसेंटेज प्रॉपर आ गया है। चलिए नॉन करंट एसेट की बात करते हैं, यहाँ है नॉन करंट, अगेन 1920 का फिगर है, 2019 का फिगर नहीं है,
कंफ्यूजन नहीं होगा, सीधा सीधा उठा लेना है। दिस इज 14 लाख, देन दिस इज 21 लाख। अगेन पहले परसेंटेज नहीं निकालेंगे, टोटल लिखेंगे। करंट एसेट यहाँ पे 6 लाख एंड देन अनदर वन इज 9 लाख। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, टोटल जब भी आप टोटल लिखो तो दोनों साइड के टोटल को आप बंद कर दो, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी एंड एसेट, पता है, याद है ना, यहाँ भी वही बंद कर दो। लायबिलिटी एंड एसेट का टोटल सेम होता है और वहाँ पे वो क्लोज हो जाता है। सो यहाँ भी 20 लाख 30 लाख। ईजी है, बहुत ईजी है, दिख ही रहा है बहुत ईजी है। इसके बाद वाले में थोड़ा डिटेल करेंगे, डोंट वरी। 14 लाख डिवाइडेड बाय 20, 7 पे कट रहा है, मतलब ये 70%, ये 70 है, ये तो 100 ही है नीचे वाला, है ना। अपन पहले 100 लिख लेते हैं तो लास्ट वाले में इजी हो जाएगा। यहाँ 100, यहाँ 100, ये 70 है और नीचे 100 है, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली 30। ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट फिगर रह जाए तो ऐसे कर सकते हो आप। सो दिस इज 30, ठीक है। अगेन 21 लाख डिवाइडेड बाय 30, 70 हो रहा है वापस, क्योंकि 7 से कट रहा है, दिख रहा है, ये भी 70, ये भी 30, है ना। बहुत इजी हो गया। सो जब भी हेड्स ना, सब हेड्स ना दिए हों, हेड्स ही दिए हों सिर्फ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हेड्स डालो। नॉर्मल फॉर्मेट बहुत इजी वाला शॉर्ट वाला फॉर्मेट बन जाएगा। अमाउंट डालो, अगेन टोटल को 100 लेना है, फिर बाकी सबके पार्ट्स देखने हैं। तो एवरी आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, एवरी आइटम डिवाइडेड बाय टोटल, उसी का टोटल, सामने वाले का नहीं। एवरी आइटम डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, ऐसा करके आप परसेंटेज निकाल लो तो आपको कॉमन साइज पता चलता है। अब इसको एनालाइज अगर आप करो, क्या नज़र आ रहा है कि कंपनी के पास जितनी एसेट है उसमें से 70% फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म चलने वाली है वो। 30% ऐसी हैं जो करंट एसेट्स हैं, जो विद इन 1 ईयर डाइल्यूट हो जाएंगी, कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर एनालाइज करो, कंपनी के पास जो पैसा आया है उसमें से 60% ओनर का है, देखो यहाँ पे 60% ओनर का है, शेयर होल्डर फंड। बाकी उन्होंने बाहर से उठाया 30-40, मतलब 40%। देख, ये आपका एनालिसिस है, ज़रूरी नहीं है एनालिसिस पूछा जाए, बट आप कर सकते हो ना। आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी में ओनर का पैसा कितना है और बाहर का लेंडर का कितना है, तो दिख ही रहा है कि ये लेंडर है, लायबिलिटीज़ है, देना ही पड़ेगा, तो 40% बाहर का है, 60% अपना है। सेम वे एसेट आपके पास कितनी है, लॉन्ग टर्म वाली और शॉर्ट टर्म वाली, तो उससे भी आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक सम करेंगे जिसके अंदर हम डिटेल में सब हेड्स भी देखेंगे। ओके, डोंट वरी, सब समझ में आएगा, आराम से पढ़ते जाओ।